हेलो दोस्तों, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनवर खान। साथियों, कलम का दरोगा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज जो कुछ हम लेकर आए हैं आपके सामने बेहद गंभीर विषय है और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वो मुद्दे लेकर आऊँ आपके सामने जो कि देश के लिए ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए ज़रूरी हैं। साथियों, अभी हम आपको कुछ वीडियोस दिखाएंगे। इन वीडियोस को आप लोग देखें और इन वीडियोस को देखने के बाद फिर हम आगे इस पे चर्चा करेंगे। ये देखिए वीडियोस। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। ब्रांच हेड की हम मुड़ी मारो। हम आपसे पूछते कोई चिट्ठी हमको दिखा दीजिए, अभी खोल के दिखा देते हैं। ये मोबाइल जो है ना सर, इसको बोलिए बंद कर दीजिए। नहीं बंद करेंगे, मोबाइल का बंद करें, नहीं बंद करेंगे। तुम चुप रहो। मोबाइल बंद करने की बात, आप चिट्ठी दिखा दीजिए हमको। ठीक है, दिखाया जा रहा है। या आप हमको लिख के पेपर पे दीजिए। ठीक 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 ठीक, दिखाइए। नहीं बंद करेंगे, आप लोग का भी चेहरा आना चाहिए। नहीं बंद करेंगे, बोलिए नहीं आप बंद लोग करेंगे। जितना कानून की बात करते हैं तो कानून के साथ में चलिए। एक इंच आगे पीछे नहीं होगा। जो मोबाइल चालू है हो रहा चालू, होगा चालू। थाना को बुलवाइए, थाना को फोन कीजिए। थाना को बुलवाइए, नहीं बंद हम करेंगे। कहते हैं कि ये बोल रहे हैं कि पैसा लेकर जाएंगे। ये हमारी बच्ची है, आपके यहाँ से बढ़ा मेरा पैसा बच्चा बाहर से भेज दो। नहीं बंद करेंगे, बोलिए नहीं बंद सुनिए पहले, आप पहले बात सुनिए, आप पहले बात सुनिए। मोबाइल से क्या डिस्टर्ब है आपको? नहीं होगा बंद मोबाइल। मोबाइल से आपको क्या डिस्टर्ब है? नहीं होगा बंद। ठीक है, नहीं करना, लेकिन ये आपको करना है कि हिसाब खोलो। जी सर, हमको करना है। चिट्ठी दिखा दीजिए, पहले मोबाइल मत दीजिए, आप सब चिट्ठी दिखा दीजिए। आप मोबाइल बंद करेंगे। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप चिट्ठी दिखा दीजिए हमको, या आप लिख करके दे दीजिए हमको। समझा ना? आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। हमारी बच्ची है, हर महीने हमारा यहाँ से पैसा बच्चा भेजता है और आज तक ये बाबू तुम सुनो, 1 मिनट, आज तक ये लोग किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं किए। ये कर्नाटक से आए, कर्नाटक से आए, समझा? कर्नाटक से उंगली का नीचे करेंगे, आप उंगली के नीचे बात करती है। कर्नाटक से आए और कहते हैं कि तुम हिसाब खोलो, हिसाब खोलो तो पैसा हम देंगे। हम का चिट्ठी आप दिखा दीजिए सर। हम हर बार आते हैं तो हर बार हम हिजाब से लेकर जाते हैं पैसा। हमारी बच्ची आती है। नहीं, हम नहीं बंद करेंगे। हम ये फेसबुक पर डालेंगे ये वीडियो। फेसबुक पर भी हम डालेंगे। अरे और हम थाना जा रहे हैं, ये हमको चिट्ठी दिखा दें या लिख करके दें। सरकार ने ऑर्डर दे दिया है, सरकार का निर्देश हम कि कहीं भी हिजाब लगा के जा सकते हम अभी आपको हिसाब खोल करके दिखाएं, जब तक आप चिट्ठी नहीं दिखाएंगे। समस्या इतनी तो हम नहीं है समस्या, इतना को बहुत बड़ा समस्या है। हम कहते हैं कि आप कर्नाटक में जो हो रहा है आप यहाँ लागू कीजिएगा तो सरकार का कोई निर्देश आपके पास, कोई कानून? क्या दिक्कत हो? अरे दिक्कत आप लोग सुन रहे हैं, आवाज में। साथियों, इन वीडियोस पे हम चर्चा करें उससे पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर शेयर करूंगा कि इंसान इस वक्त दरिंदा हो गया, क्योंकि हम बदायूं से हैं। बदायूं में एक घटना आज हमने पढ़ी है, एक 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ किसी ने बलात्कार कर दिया। आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? एक इंसान होने के नाते आखिर हम कितना नीचे गिर चुके हैं। 4-4, 5-5 साल की बच्चियां, उनकी मासूमियत देखकर आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और आपका मन करता है उन पर मोहब्बत लुटाने को। ऐसे छोटे छोटे से खिलौने जैसे बच्चों के साथ इस तरह की दरिंदगी की जाती है तो इंसान कितना गिर चुका है आपका अंदाजा इससे लगा सकते हैं। उससे भी बड़ी बात कि जिस तरह की मीडिया में खबरें हैं कि पुलिस इस मुकदमे को लिखने को तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद के बाद जब यह मामला आला अधिकारियों तक पहुंचा तब जाकर मुकदमा दर्ज हुआ और देर रात बच्ची को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। एक प्रकार से तो ये दरिंदगी, किसी परिवार के साथ इस तरह की घटना और उसके साथ फिर पुलिस का ये ढुलमुल रवैया उसकी उस परेशानी को और ज्यादा बढ़ा देता है। अगर इस तरह के मामले में अगर पुलिस पीड़ित को न्याय नहीं दे पाएगी, उसका मुकदमा दर्ज नहीं कर पाएगी तो कानून पे किस तरह से लोगों का भरोसा रहेगा। मेरी पुलिस ऑफिशियल से गुजारिश है कि इस तरह की जो भी संगीन जो घटनाएं होती हैं उनको गंभीरता से लें और जब गंभीरता से लेंगे तभी पीड़ितों को न्याय मिल सकेगा। साथियों, हम बात करते हैं वीडियोस की। जो वीडियो हमने आपको दिखाए, इसमें जो पहली वीडियो उसमें आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में किस तरह से कुछ लोग भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ हिजाब जला रहे हैं। साथियों, शर्म आती है सब देखकर कि इस देश में इतनी नफरत कैसे पनप रही है। एक तरफ तो आप भारत माता की जय कह रहे हो, आप माता की जय के नारे लगा रहे हो, वहीं एक माता का, एक बहन का हिजाब आप आग लगा रहे हो जिससे वो अपना तन ढकती है, जो उसके लिए उसकी शर्म का, उसकी हया का गहना है। उस महिला का आप हिजाब
हिजाब जलाकर अपनी मर्दानगी साबित कर रहे हैं और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। शर्म आती है ऐसे लोगों को देखकर जो माता के नारे लगाकर किसी माता का हिजाब जला देते हैं। साथियों, दूसरी वीडियो जो हमने आपको दिखाई है ये बिहार के बेगूसराय की है। बेगूसराय के एक यूको बैंक में एक लड़की जब अपने पैसे निकालने जाती है तो उससे उसका हिजाब हटाने के लिए कहा जाता है। उसके पिता एक सामने वाले अधिकारी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि ये अधिकारी कर्नाटक से आए हैं और कर्नाटक से आने के बाद मेरी बच्ची हमेशा से इस बैंक में आती है, अपने पैसे निकालती है, लेकिन आज जब आई तो इन्होंने उसका हिजाब हटाने के लिए कहा। साथियों, सोचिए कि आखिर ये हिजाब का जो मुद्दा है वो इतना नेशनल स्तर पर कैसे आ रहा है? क्यों लोग हिजाब के पीछे पड़ गए हैं? अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हिजाब में मुस्लिम महिला उनको दुश्मन नजर आने लगी? इनको पर्दे से दिक्कत है या किसी और बात से इनको परेशानी है? क्योंकि अगर हम पर्दे की बात करें तो वो तो बहुत सारे मजहब में किया जाता है। अगर हम क्रिश्चियनिटी में अगर हम देखें तो जो नन होती हैं वो भी इसी तरह से खुद को ढक कर रखती हैं। अगर हम सिख धर्म की बात करें तो वहां भी सिख धर्म की महिलाएं अपने सर को दुपट्टे से ढक कर रखती हैं। अक्सर आपने पंजाबी औरतों को देखा होगा कि उनका सर ढका होता है। अगर हम बात करते हैं हिंदू धर्म की तो वहां भी एक वक्त शादी के बाद घूंघट डालना होता है। बहुत सारे ऐसे हमारे देश में इलाके हैं जहां अगर हम गुर्जर समुदाय की बात करें तो गुर्जर समुदायों की महिलाओं को जब आप देखेंगे तो उनका घूंघट तो उनके काफी नीचे तक काड़ा हुआ होता है। तो इनको दिक्कत किस बात से है? क्योंकि कोई ऐसा धर्म नहीं है जहां पर औरतें हया के लिए, शर्म के लिए, सम्मान के लिए अपना सर नहीं ढकती हों। साड़ी से भी लोग अपने पल्लू से सर को ढकते हैं। आखिर इन्हें परेशानी किस बात से? साथियों, मैं आपको बताता हूं इनको दिक्कत किस बात से है। इनको दिक्कत इस देश के भाईचारे से है। इनको दिक्कत इस देश की एकता से है। इनको दिक्कत इस देश की अखंडता से है। इनको दिक्कत इस देश की भिन्नता में एकता से है। इनको दिक्कत भारत के संविधान से है। ये हर उस चीज से नफरत करते हैं जो इस देश को एक देश बनाती है, एक सूत्र में पिरो सकती है। साथियों, ऐसे नफरत के सौदागरों से हमें बचना है और ऐसे नफरत के सौदागरों को जरा भी हवा नहीं देनी है। इनको रोकना है। क्रांति सिर्फ गुलामी में नहीं लिखी गई थी, क्रांति हम फिर लग सकते हैं। अगर इस देश का नौजवान चाहे तो इस नफरत से जंग जीती जा सकती है। इस देश का नौजवान मिलकर इन नफरत के सौदागरों का विरोध कर सकता है। उन्हें ये बता सकता है कि ये देश मोहब्बत का देश है, ये मोहब्बत से चलेगा और नफरत की इस देश में हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम हिजाब की बात करें, इस्लाम में औरतों को पर्दे का हुक्म। अगर वो अपने धार्मिक अपने धर्म के आधार पर, अपने रिलीजियस आइडियोलॉजी के आधार पर अगर वो पर्दा करना चाहती हैं तो किसी को इस पर्दे से क्या दिक्कत हो सकती है? अजीब तरह की मानसिकता लोगों के अंदर प्रवेश कर गई है जहां नफरत के अलावा किसी और चीज के लिए कोई स्थान ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। साथियों, समाज में जो कुछ भी हो रहा है इससे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। कोशिश की जाती है कि अवॉइड करें, लेकिन ये इतने बेहद गंभीर और संवेदनशील मामले हैं कि इनसे आंखें नहीं मोड़ी जाती, इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाता। और उसका कारण ये नहीं है कि कोई सिर्फ हिजाब की महिलाओं से ही हमदर्दी है। हमदर्दी इस देश से भी है, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से भी है, इस देश की विचारधारा से है, इस देश की संस्कृति से है। जो देश विश्व गुरु होने का दावा करता है, जो देश खुद को वासुदेव कुटुंबकम के नारे की बात करता है, उस देश में इस तरह की घटनाओं को कैसे हम टॉलरेट कर सकते हैं? इस तरह की घटनाओं को कैसे एक बुद्धिजीवी वर्ग, एक समाज, एक ऐसा समाज जिसका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है, वो समाज इस नफरत को कैसे स्वीकार कर सकता है? साथियों, हिजाब जलाना ये एक भले ही छोटी सी घटना हो सकती है, लेकिन आप इससे उन लोगों की घटिया मानसिकता का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह की मानसिकता के साथ इसी दुनिया में, इसी समाज में हमारे साथ रह रहे हैं। ये लोग नफरत के सौदागर हैं। आज ये लोग हिजाब को आग लगा रहे हैं, कल ये किसी इंसान को आग लगा देंगे। कानून व्यवस्था ऐसे लोगों का कुछ करने को तैयार नहीं। साथियों, बैंक के अंदर एक लड़की को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, उससे उसका हिजाब उतारने के लिए कहा जा रहा है। किस प्रकार की मानसिकता है लोगों की? जो ऑफिशियल्स इस तरह से बड़े बड़े ओहदों पर, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं,
वो ऑफिशियल जब इस तरह की मानसिकता के साथ कार्य करेंगे तो सोचिए हमारा सिस्टम का क्या हाल होगा। हमारा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, हमारा ये देश कोलैप्स कर जाएगा। हमारे आज दुनिया में हमें बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है। पूरी दुनिया के अंदर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा दिया गया है। पूरी दुनिया हमारी मोहब्बत और हमारे प्यार की कहानियों की बात करती है। ताजमहल से लेकर लाल किले तक हम मोहब्बत को परोसने वाले लोग हैं और हमारे मोहब्बत परोसने वाले देश में इस प्रकार के घृणित लोग आ गए हैं जो किसी भी प्रकार से इस देश की अंतरात्मा को नष्ट करना चाहते हैं, इस देश की आत्मा पर घातक प्रहार कर रहे हैं। हमारी कानून व्यवस्था क्या कर रही है? क्या हमारी कानून व्यवस्था में ऐसे लोगों के लिए कोई दंड नहीं? अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान ने हमें लिबर्टी, हमें एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच की, हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी दी संविधान ने, धर्म मानने की आज़ादी दी है हमारे संविधान ने। तो जब सब लोग धर्म मान, किसी मुसलमान को किसी नागा बाबा के सड़क पर टहलने से अगर कोई आपत्ति नहीं है, जो कि बिल्कुल निर्वस्त्र होते हैं, इस्लाम के अंदर अपने जिस्म को ढकना बताया गया है, लेकिन जब क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, मुसलमानों को नागा बाबाओं से कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ के जो साधु महात्मा होते हैं वो कम से कम वस्त्रों में होते हैं, फिर भी लोग उनका आशीर्वाद लेते हैं, मुसलमान भी उन्हें सम्मान देते हैं। आखिर जिस देश में इस तरह की विचारधारा हो, इस तरह की मोहब्बत हो, वहाँ ये कुछ लोगों को किसी औरत के अपने आप को ढकने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये वो लोग हैं जो कभी हाथरस में किसी बच्ची का बलात्कार कर देते हैं, ये वो लोग हैं जो कभी कश्मीर के कठुआ में किसी 8 साल की बच्ची का रेप कर देते हैं। ये इतनी नफरत लेकर अपने दिल में चले हैं अपने घर से कि इनसे कोई भी सुरक्षित नहीं है। मेरा सभी दोस्तों, सभी साथियों से आग्रह है और विनम्र निवेदन है कि इस तरह की मानसिकता को पनपने से रोकना है। अगर कोई इस तरह के कोई कृत्य करता है तो वहां मौजूद लोग उसका विरोध करें। ये मायने नहीं रखता कि हमारे सामने हिंदू है या मुसलमान है, कौन है। अगर कहीं किसी के साथ अन्याय किया जा रहा है तो एक भारतीय होने के नाते आपका ये दायित्व है, आपका ये फर्ज है कि आप उस अन्याय को रोकने की कोशिश करें। पुलिस व्यवस्था है, आप व्यवस्था को फोन कीजिए, आप कानून को फोन कीजिए। अगर आप अपने हाथ से नहीं रोक सकते तो फिर आप सिस्टम के जरिए इसको रोकने की कोशिश कीजिए, लेकिन मेरे दोस्तों अन्याय को रोकिए। अगर अन्याय ये आज यहाँ नहीं रुका तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और हमारे पास सिवाय पछताने के दूसरा कोई रास्ता ही ना हो। मेरी आपसे गुजारिश है, ये जिस प्रकार की वीडियोस आप देख रहे हैं, जिस तरह की वीडियोस देखकर इन वीडियोस से घृणा हो रही है कि ये कैसा पढ़ा लिखा समाज है जो अपने ही देश का बेड़ा गर्क करने पर तुला हुआ है। ये कैसे पढ़े लिखे अधिकारी हैं जो इस देश की आत्मा को चोट पहुंचा रहे हैं। दिन ब दिन ये नफरत बढ़ती जा रही है। साथियों, अगर अभी खड़े नहीं हुए तो फिर कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। आप लोग आइए, बाहर निकलिए, सोशल मीडिया के जरिए चल फिर के लोगों को मोहब्बत का पैगाम दीजिए। जब मोहब्बत समाज में आएगी तभी ये नफरत दूर होगी। कीचड़ को कभी कीचड़ से साफ नहीं किया जाता है, कीचड़ पर हमेशा साफ पानी डाला जाता है, तब कीचड़ साफ होता है। आज ये कीचड़ है, इस कीचड़ को और कीचड़ से साफ नहीं करना है। अक्सर मैं ये देखता हूं कि लोग सोशल मीडिया पर गाली गलौज कर रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी कर रहे हैं, हिंदू कम्युनिटी के लोग भी कर रहे हैं। गाली गलौज इज नॉट द सॉल्यूशन। आप ये समझिए कि अगर आप भी गाली का जवाब गाली से देंगे तो ये परेशानी कैसे खत्म होगी। मैं आपको अपना एक इंसिडेंट बताऊं। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी बंदे ने बड़ी भद्दी गाली दी मुझे मेरी माँ को लेकर। मैंने उससे सिर्फ इतना कहा कि माँ सिर्फ माँ होती है। मैं तुम्हें भी जवाब दे सकता हूँ इसका और तुम्हारी ही भाषा में, लेकिन मैं ऐसा कह नहीं सकता क्योंकि माँ सिर्फ माँ होती है, वो चाहे मेरी हो या तुम्हारी हो। और माता जी को मेरा प्रणाम कहिए। वो बंदा इतना शर्मिंदा हुआ, भाग गया। तो कीचड़ मेरे दोस्तों कीचड़ से साफ कभी नहीं होगी। कीचड़ पर हमें साफ पानी डालना होगा, गंदगी से साफ नहीं होगी। नफरत मोहब्बत से ही समाप्त होगी। आप नफरत का जवाब नफरत से देंगे, ये नफरत बढ़ती चली जाएगी।
आज ये नफरत जहां है ये कहीं ना कहीं उससे आगे जाएगी। साथियों, नफरत को मोहब्बत से हराना है और मोहब्बत के लिए आपको और हमें सबको अपना कदम बढ़ाना होगा। जब हम अपना कदम बढ़ाएंगे मोहब्बत की तरफ, ये नफरत आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों एक ना एक दिन ये नफरत खत्म हो जाएगी। साथियों, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लूंगा। जब भी कुछ संवेदनशील होता है और लगता है कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, मैं आता हूं, आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अगर वीडियो आपको पसंद आए या लगे आपको कि इस वीडियो में ऐसा कुछ है जिसने आपके दिल को छुआ है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि जो कुछ आज मैंने इस वीडियो में कहा है ये इस लायक है कि इसको दूसरों तक भेजा जा सके, कन्वे किया जा सके इस मैसेज को, तो आप प्लीज़ वीडियो शेयर भी ज़रूर कीजिए। और साथियों, हमारा जो चैनल है बोलना तो है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों से कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। साथियों, हम कोशिश करते रहेंगे कि जो भी वीडियो हम आपको बनाएं वो आपके दिल को छू जाए। कोशिश हमारी हमेशा से ईमानदार रही है और आगे भी ईमानदार रहेगी। सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग वीडियो देखते रहिए और लाइक शेयर करते रहिए और कोशिश कीजिए कि हमारे ये मैसेज दूसरों तक भी पहुंच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्दी किसी और मुद्दे पर लेकर हम और आप दोबारा से मिलेंगे। धन्यवाद।